Good morning, guys. Today we are start chapter number 6, which is known as free vibration. So the syllabus of this topic is types of vibration, the element constitute the vibration, then spring mass system. Then after that we are discuss about the free undamping vibration, then equation of motion and equivalent spring stiffness. So let's start the topic. Okay. What is the vibration? First of all, we have come in my mind. What is the vibration? Vibration क्या है? So any motion which represent itself after an interval of time is called vibration, or say oscillation, or it is also called periodic motion. मतलब एक ऐसा मोशन जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे वो अपने आप को रिपीट करे, देन वी आर से इट इज अ वाइब्रेशन. ओके. ऑल ऑब्जेक्ट वाइब्रेट with a particular frequency or regularity. Vibration occurs whenever they are rotate or moving part in a machinery. बात समझ में आ गई? तो आपको क्या लिखना है कि वाइब्रेशन इज अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइब्रेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होता है या रेगुलरिटी में होता है, एंड ये अकर्ड होता है, मतलब ये प्रोड्यूस होता है व्हेन रोटेटिंग और एनी मतलब एक्चुअली कोई मशीन अगर वो रोटेट हो रही है या मूव हो रही है तब. The study of vibration is necessary to understand its effect on mechanical system. Actually, इसकी स्टडी इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम कोई भी मैकेनिकल सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उस डिजाइन के टाइम पे, मतलब जब मशीन रन करेगी तो उस समय वो वाइब्रेट करेगी, और ये वाइब्रेशन की वजह से उस मशीनी स्ट्रक्चर में क्या क्या इस वाइब्रेशन का बैड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में जानना जरूरी होता है. When any elastic body like a spring, shaft or beam is displaced from equilibrium position by the application of external force and then released, they produce a vibratory motion. ठीक है, याद रहेगा. चलिए, अब क्या होता है, वाइब्रेशन सिस्टम क्या है. तो एक उसने एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल लिया कि हमने एक स्प्रिंग लिया है जिसकी थिकनेस K है, और इसके जो लास्ट एंड है उस पर हमने mkg का एक मास को मतलब हैंग कर दिया है, लटका दिया है. अब क्या हुआ, तो ये इस मास को मैं नीचे की ओर जब पुल करूंगा तो क्या होगा, पहले ये नीचे की ओर आएगा फिर ये ऊपर की ओर आएगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन से पुल और पुश होगा. तो ये जो पुलिंग और पुशिंग है इसे ही हम वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है. लेट अस कंसीडर अ सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम. In this system, mass m is attached with the spring of stiffness K. Let's mass m be released after giving it a deflection x. मतलब मैंने क्या किया, उसको खींचा. कितना खींचा, तो वो जो खींचा था उसका डिफ्लेक्शन जो है उसे हमने x से डिनोट किया है. ओके. तो फिर मैंने पहले बताया, पहले वो मीन पोजीशन पे था, मीन से डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन के बाद मतलब ये डाउन डिफ्लेक्शन होगा और ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा. ओके. तो इससे कंक्लूजन क्या क्या मिलता है वो अभी हम देखते हैं. ड्यू टू स्प्रिंग a restored force or resisting force, or say stiffness force, act on the mass and the force it to vibrate about its mean position. क्लियर है. मतलब जो स्टिफनेस फोर्स F इजिकल टू क्या हुआ, तो स्प्रिंग का स्टिफनेस इनटू कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें स्टिफनेस फोर्स मिल जाएगा. अब ये स्टिफनेस फोर्स अपने मीन पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट हुआ उसे ही हम बोलेंगे स्टिफनेस फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स. This impacts certain acceleration to the mass, and when it reaches the mean position, it has a finite velocity. Hence, the mass cannot stop at the mean position.
मतलब क्या बोला, जैसे हमने उसको खींचा तो वो क्या होगा, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और ये वाइब्रेशन जो है एक्चुअली इम्पैक्ट करेगा एक्सीलरेशन पे, ठीक है। The similar position would occur when the mass again crossed the mean position. This sequence would keep on repeating and the system would keep on vibrating. Clear? The friction with which the mass vibrates in the absence of any external excitation force is called natural frequency of the system. मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कोई एक मास नहीं लगाया है फिर भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो हम उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सा है, तो आपने देखा है जनरली हम जब बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक रन करना जब चालू होती है तो देखो वो रोटरी और रेसिप्रोकेटरी दोनों मोशन है, उसकी वजह से क्या होगा, तो आपका इंजन जो है वो वाइब्रेट करना चालू करता है। जनरली लेट मशीन में आपने देखा होगा। और प्रैक्टिकल और जो नेचुरल एग्जांपल है वो है हमारा अर्थक्वेक। आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक जब होता है तो हमारा जो अर्थ है या जो जमीन है वो हिलने लग जाती है। तो एक्चुअली ये जो हिल रही है इसे ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। द सिस्टम वेयर ओनली द मास एंड स्प्रिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर कंसिडर्ड, इट इज कॉल्ड अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब अगर केवल मास और स्प्रिंग की ही प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करेंगे तो हम उससे बोलेंगे अनडम्प्ड फ्री वाइब्रेटिंग सिस्टम। प्रैक्टिकली आफ्टर vibratory motion the body comes to rest, it is because of damping। ठीक है, मतलब क्या किया हमने हमने उसको खींचा, वो कुछ देर तक वाइब्रेट हुआ और वो अपनी मीन पोजीशन पे जाके बैठ गया, मतलब रुक गया। तो ये जो रुकता है इसे हम डैम्पिंग वर्ड से इंडिकेट करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी विच प्रिवेंट द इलास्टिक बॉडी स्प्रिंग फ्रॉम सोज इज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। मतलब आपको पता है कि स्प्रिंग के अंदर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो हमारा जो ये मास है ये एक्चुअली उस इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो ऑफ करने के लिए नहीं देता। मतलब पहले तो वो देगा क्योंकि उसके पास फोर्स ज्यादा रहता है, लेकिन धीरे 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 करते हुए मास जो है वो अपनी मतलब अपने आप को वो इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेज में लाएगा और वो उसको मूवमेंट मतलब स्प्रिंग को मूवमेंट करने नहीं देगा। Sometimes, to reduce the amplitude of vibration, a linear damping in the form of dashboard is also included in the system। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा है ये, तो एक्चुअली अगर आप बड़ी बड़ी मशीनों पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है। तो ये वाइब्रेशन को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, तो उस मशीन के नीचे में फाउंडेशन बनाते हैं। मतलब ये पुरानी बात कर रहा हूँ ना, मतलब क्या किए उन लोग ने पहले नीचे में फाउंडेशन बनाए और फाउंडेशन के ऊपर में उन्होंने बोल्ट लगाया और बोल्ट के ऊपर में वो स्ट्रक्चर को अटैच करते हैं और ये स्ट्रक्चर को फिर नट से टाइट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वाइब्रेशन रुक जाता है। फिर क्या हुआ, तो नया डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद मतलब इसका आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रेलवे में देख सकते हो कि रेलवे में जो रेलवे ट्रैक्स थे पहले उसके नीचे में लकड़ियां लगाई जाती थी, बाद में उन्होंने क्या किया, सीमेंटेड फाउंडेशंस बनाए और ये फाउंडेशंस क्या कहते हैं, तो वाइब्रेशन को रोकते हैं। ठीक है, अब जो है अब नए तरीके आ गए हैं, अब ये केमिकल सॉल्यूशंस डालते हैं। मतलब आप होल करेंगे, होल करने के बाद मतलब फाउंडेशन पे आपके होल करोगे, होल करने के बाद केमिकल डालोगे और उसको नट बोल्ट से टाइट कर दोगे तो आपकी ये जो डैम्पिंग की प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो जाएगी। चलिए फिर कुछ नोट लिखा है, नोट है कि व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, the internal force in the form of elastic or strain energy are present in the body. At the mean position, potential or strain energy is converted into the kinetic energy. In the extreme condition, upper and lower case, kinetic energy is converted into the potential or strain energy। आपको ये याद रखना है कि
जब मीन पोजीशन पे वो पहले खड़ा रहता है तो इंटरनल फोर्स जो है, इंटरनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक और स्ट्रेन एनर्जी प्रेजेंट रहती है। जब वो अपने लोअर और अपर एज में जाता है तो वहां पे वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो वापस मीन पोजीशन पे आता है तो वो वापस स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है टर्म्स यूज इन वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।